ओम नमः शिवाय। साथियों, हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना गया है। हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे पौराणिक कथाएं हैं। अब तक हमने 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात, जहां चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति मिली थी। द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश, जहां भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने क्रौंच पर्वत पर गए थे। आज हम तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। परम पवित्र महाकाल ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह नगरी उज्जैनी या अवंतिकापुरी कहलाती थी और यह भारत की सप्तपुरियों में एक है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में इसकी महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। उज्जैन को एक मोक्षपुरी माना जाता है, एक ऐसा शहर जो भक्तों को आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। ये भारत की सप्तपुरियों 7 पवित्र शहरों में से एक है। कालिदास ने प्रसिद्ध रूप से इसे पृथ्वी पर स्वर्ग का एक अंश बताया है, एक ऐसा शहर जहां दिव्य उपस्थिति, सांस्कृतिक गहराई और ऐतिहासिक विरासत का मिलन होता है। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में ये शहर पुनः फला फूला, जिनके महान दरबार में प्रसिद्ध कवि कालिदास शोभा बढ़ाते थे। कालिदास की कृतियों में उज्जैन की संस्कृति, मंदिरों, घाटों और पवित्र क्षिप्रा नदी का सुंदर वर्णन मिलता है। गुप्त, परमार और मराठा काल के दौरान उज्जैन राजनीति, व्यापार, खगोल विज्ञान और आध्यात्मिक विद्वत्ता का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। बाद में सिंधिया वंश ने महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिससे इसे वो स्वरूप मिला जो हम आज देखते हैं। आक्रमणों और पुनर्निर्माण के दौर से गुजरने के बावजूद उज्जैन ने आस्था, ज्ञान और ब्रह्मांडीय महत्व के शहर के रूप में अपनी पहचान बनाए रखी है। परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने यहीं गुरु सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी, जो इस शहर को वैष्णव परंपरा में एक विशेष स्थान दिलाता है। पुराणों के अनुसार उज्जैनी के राजा चंद्रसेन परम शिव भक्त थे। एक बार श्रीकर नामक एक गोप बालक ने राजा का शिव पूजन देखकर स्वयं पत्थर को शिवरूप मानकर भक्ति से पूजा की। उसकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और उस स्थान पर दिव्य मंदिर स्थापित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन, अवंतिका में वेदप्रिय नामक एक परम ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन विधि विधान से शिव आराधना करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जो अपने पिता की तरह ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। उस समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक शक्तिशाली राक्षस रहता था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर उसने धर्म का विनाश करना शुरू कर दिया। अंततः उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर हमला कर दिया और उन्हें अपनी पूजा बंद करने का आदेश दिया। जब दूषण ने वेदप्रिय के परिवार और अन्य भक्तों पर प्रहार किया, तब भी वे विचलित नहीं हुए और शिव के ध्यान में मग्न रहे। जैसे ही उस राक्षस ने उन पर हाथ उठाया, धरती एक भयानक गर्जना के साथ फट गई और स्वयं भगवान शिव, महाकाल, के रूप में प्रकट हुए। भगवान महाकाल ने केवल एक हुंकार से दूषण और उसकी सेना को भस्म कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने सदा के लिए वहीं विराजमान होने का निर्णय लिया, ताकि वे अपने भक्तों को काल और भय से मुक्त रख सके। चूंकि वे स्वयं काल, मृत्यु के भी स्वामी हैं, इसलिए वे महाकालेश्वर कहलाए। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तंत्र शास्त्र में इसे बहुत प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की मानी जाती है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को शमशान की भस्म अति प्रिय है, जो जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। आप आधिकारिक वेबसाइट पर भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। सदियों से उज्जैनवासी भगवान महाकाल को अपने राजा और रक्षक के रूप में पूजते आए हैं। महाकालेश्वर मंदिर की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन मानी जाती है, यद्यपि इसके निर्माण का सटीक काल ज्ञात नहीं है। वर्तमान में ज्योतिर्लिंग मंदिर के सबसे निचले तल में स्थापित है। इसके ऊपर ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर विराजमान हैं, जिनके दर्शन वर्ष में केवल नाग पंचमी के दिन होते हैं। मंदिर की वास्तुकला में भूमिज, चालुक्य और मराठा शैलियों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। समय समय पर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। वर्तमान स्वरूप का विकास लगभग 150 वर्ष पूर्व सिंधिया शासन के अधिकारी रामचंद्र बाबा शेनवी द्वारा किया गया। महाकालेश्वर विश्व का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां प्रतिदिन भस्म आरती होती है। ये दिव्य आरती विशेष रूप से महाशिवरात्रि और श्रावण मास में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है। ओम नमः शिवाय।
यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखकर बताइए आप किस मंदिर या भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।